हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाने वाले नीतीश राणे के खिलाफ मजम्मत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जिसने मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को ये कहा कि 23 तारीख के नतीजे के बाद महाराष्ट्र की मसाजिद से स्पीकर उतार लिया जाएगा। उस नामुराद और बेहुदा आदमी के खिलाफ मजम्मत करते हुए मैं अपनी तकरीर की इब्तिदा कर रही हूँ, जिसका जवाब सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब ने कहा, ये हिंदुस्तान दस्तूर पर चलता है, दस्तूर पर चलता है और दस्तूर ने हमको इजाजत दी है कि हम मस्जिद भी तामीर करेंगे, वहाँ स्पीकर भी लगाएंगे और वहाँ से अज़ान भी होगी और हम नमाज भी पढ़ेंगे। किसी दो कौड़ी के सस्ते लीडर की हक नहीं है कि वो हिंदुस्तान की अक़लियत पर निशाना करे सिर्फ इसलिए कि उसको वोट चाहिए। और ये सब जो लोग हैं ना, छोटे छोटे लोग, वो इसलिए इतनी हिम्मत पाते हैं कि तुम्हारी कौम में मीर जाफर और मीर कासिम है। आज जो बीजेपी की दलाली करने वाले दो उम्मीदवार तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जो एक अजीत पवार के साथ मिला हुआ है और दूसरा उसके साथ मिला हुआ है जो नदी के उस पार और शिंदे हिंदुत्व के नाम की हुकूमत बनाया है। इन दो और ऐसे लोगों की वजह से ऐसे दो कौड़ी के लोग निशाना करते हैं अक़लियत को और इतनी हिम्मत करते हैं कि वो बोल पाए कि मस्जिदों से वो स्पीकर उतार लेंगे। लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा दस्तूर, ये हमारा दस्तूर का प्रियम्बल हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमारी मस्जिदें भी कायम होंगी, हमारी मस्जिदों पे स्पीकर भी लगेंगे, वहाँ अज़ान भी होगी और कोई ताकत इस जमहूरियत को रोक नहीं सकती। और ये ताकत को बताया किसने हिंदुस्तान में मालूम है? उत्तर प्रदेश ने बताया, वो अयोध्या ने बताया, जहाँ पे राम मंदिर बनाकर बीजेपी पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रही थी कि अब हिंदुत्व राज आएगा। वहाँ वो नेताजी मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव ने अपनी ताकत बताई और अयोध्या उनको हरा दिया। अयोध्या हारने के बाद इतना डर हो गया बीजेपी वालों को कि 10 जगह के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले थे, लेकिन सिर्फ 9 जगह के हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोबारा अयोध्या हारने के डर से इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। ये डर है उत्तर भारतीयों का पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी पे। आज मैं उस इलाके में खड़ी हूं जहां वो लोग रहते हैं जो उत्तर भारत से आए हुए हैं। हम भी वही हैं जो सालों पहले आए हैं। 1857 में हमारे दादा परदादा मालेगांव में आए। उस वक्त जब यूपी में कहत पड़ा था और जब वो लोग यहाँ आए थे तो सबसे पहले आबाद थे गिरना नदी के पास, मतलब संगमेश्वर के एरिया में, और फिर धीरे धीरे शहर बढ़ा। पहले ऐसा था कि लोग आबाद होके आते थे तो नदी के किनारे रुकते थे कि वहाँ पानी का इंतजाम होता है, इसीलिए मौलवी उस्मान या अब्दुल्ला खानदान वहाँ आकर रुका। मैं जब आज इलेक्शन का फॉर्म भरी तो जो मेरे वालिद का गांव है बाराबंकी जिले में शहादतगंज, वहाँ के साथी निहाल अहमद साहब थे। मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरा गांव और रफी अहमद किदवाई का गांव के बीच में एक नदी का हिस्सा है, नदिया के पार वो रहते हैं, हम लोग इस तरफ रहते। तो वहाँ शहादतगंज से मुझे फोन आया और उन औरतों ने, वहाँ की औरतों ने कहा कि हम लोग इस बात पर खुश है कि तुम उम्मीदवारी कर रही हो बेटा मालेगांव में और हम यहाँ उत्तर प्रदेश से तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया जब उत्तर प्रदेश की माएं और बहनें मेरे लिए वहाँ दुआ कर रही हैं, इसलिए कि निहाल अहमद की बेटी मालेगांव में इलेक्शन लड़ रही है। तो जिस निहाल अहमद ने मालेगांव को बसाया, बनाया और एक पहचान दी, उसकी बेटी जब यहाँ लड़ेगी तो क्या माएं, बहनें, नौजवान
जब मैं गलियों में घूमती हूँ तो मुझे जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है, मैं जब पक्के इलाके में जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि जो बहुत बोलते थे कि ये इलाका मेरी 2 जलसे का है, मेरे 3 जलसे का है, वो वहां से फुर्र हो चुके हैं। अब कुछ नहीं है, अब निहाल अहमद है, निहाली वोट है। और जब कच्चे इलाकों में जाती हूँ तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारी बस्तियां निहाल अहमद ने बचाई थी, हमारे लिए जमूर स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, हमारे लिए टीएम स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, तुम्हारे इतराफ में फार्मेसी कॉलेज का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था। तो मैंने ये कहा कि मैं मालेगांव शहर से मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ, वो वोट की फसल से पहला हक मेरा है। और इस जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ मैं निहाल अहमद की वोट भी लेने आई हूँ जो मेरे बाप की है, और नेताजी मुलायम सिंह की वोट भी लेने आई जो मेरी पार्टी की है। इस जगह से जो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं मजहब के नाम पे, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, कलमे से एक दूसरे को भाई भाई बोलते हैं, वही लोग सैलानी चौक में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये है उनकी हकीकत। जो लोग बोलते हैं कि कलमे से भाई भाई, लेकिन इलेक्शन में फायदा उठाना कि हमारा इख्तियार चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये डर से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर न कंप्लेन करने की हिम्मत है न केस करने की हिम्मत है। इतने बहादुर है वो लोग। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके को बिला वजह बदनाम किया गया, इसलिए कि यहाँ नई आबादी रहती है। इस मालेगांव शहर में अगर कोई भी वाकया होता है तो यहाँ पर चेकिंग होती है, नाकाबंदी होती है, घर घर पुलिस वाले यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं। और इस परेशानी से पुलिस की गुंडागर्दी और ये जो नाकारा सियासतदान है, वो जो खामोश रहते हैं, उसको खत्म करने की ताकत सिर्फ ये निहाल अहमद की बेटी में है। जो दादागिरी पुलिस वाले यहाँ आके करते हैं ना, तो उनको सिर्फ निहाल अहमद की बेटी शान हिंद ही रोक सकती है। और आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो वो जो तुम्हारे यहाँ के छोटे छोटे हवलदार जिनको शहर का एमएलए साहब बोलता है ना, उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। तुमको नहीं मालूम है कि शहर में मुजरिम कौन है, तुमको नहीं मालूम है कि शहर में सट्टा जुआ नशा गैर कानूनी कारोबार कौन करता है। उनके तो प्रोग्राम में अफ्तार पार्टी में जाते हो और गरीब लोगों के घरों में परेशान करते हो, इसलिए कि ये लोग अकेले हैं। अकेले नहीं है, अब निहाली और समाजवादी साथ में है, ये याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आबाद हैं तो पहले भी यहाँ आए थे साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में। निहाल साहब ने बस्तियां बसाई और उनको उनके घर का मालिक बनाया। आज जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके में सबसे बड़ी मुश्किल जो है कि यहाँ जो लोग अपने घरों में आबाद है वो 7-12 के मालिक नहीं। इसकी वजह से कारपोरेशन यहाँ काम नहीं करती। निहाल साहब हमेशा गुंडेवार कानून के लिए लड़ा करते थे। मैं आज वो कानून बंद हो गया, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और असेंबली तक मुझे पहुंचाया तो तुम्हारे घरों के जो आज 7-12 के उतारे नहीं है उसको वापस तुमको घर का मालिक बनाऊंगी, वो वादा करती हूँ। और इस शहर में घर का मालिक बनाना ये कानून सिर्फ निहाल अहमद के वर्करों में और निहाली लोगों को ही आता है, बाकी सब तो अंगूठे छाप है, किसी को कुछ नहीं आता। मैंने पहले एक तकरीर सुनी, कुछ रोज पहले बाहर के आए हुए लीडर ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए। यहाँ शहर में दोनों तरफ हरे झंडे की सियासत चल रही है, लेकिन मैं आज फिर ये बोलती हूँ, ये हरे झंडे की सियासत हमारे लिए भगवे झंडे की आमद है, इसको खत्म करो। ये हरा झंडा तुम क्या समझते हो, यहाँ आबादी में रहते हो तो बड़ी बड़ी बात करते हो। जो लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते हैं, जो लोग यहाँ से देहातों में रिक्शा वाले जाते हैं, जो लोग रोजाना सफर करते हैं टैक्सी में, जो स्टूडेंट आते जाते हैं, जो टीचर आते जाते हैं, और जो लोग यहाँ से
چاہے ندوا جاتے ہو، چاہے کچوچا جاتے ہو، چاہے وہ بارہ بنکی جاتے ہو، چاہے رائے بریلی جاتے ہو، چاہے امبیڈکر نگر جاتے ہو، چاہے وہ مئو جاتے ہو، یہ لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری پورے مالیگاؤں کے لیڈران کی ہے۔ تم جس طرح کی یہاں سیاست کر رہے ہو نا، اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو کہیں موب لنچنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس بات کا خیال رکھو۔ مذہب کے نام پہ سیاست مت کرو۔ مذہب کے نام پہ سیاست کرنا مطلب مسلمانوں کا استحصال کرنا ہے۔ ہم کو سنویدھان کی بات کرنا ہے، ہم کو اس سنویدھان کی بات کرنا ہے جس کی روشنی میں ہم نے ایودھیا ہرا دیا بی جے پی والوں کو۔ آج اس بات کو سمجھ لو کہ ہم کو دستور کے ساتھ رہنا ہے۔ دستور نے ہم کو اجازت دی ہے ہر طرح کی مذہبی آزادی کی، ہم کو آزادی ہے۔ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بقرعید کے پہلے دن قربانی مت کرنا، ہم کو حق دیا ہے، ہم قربانی کریں گے۔ ہم کو دستور نے حق دیا ہے، ہم پہلے دن افضل ہے، ہم قربانی کریں گے۔ ہم پولیس کی دلالی نہیں کرتے کہ مذہبی فرض کرنے کے لیے منع کر دیں۔ ہم کو حق ملا ہے، اور حق کو جاننے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ علاقہ جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کسی بھی قوم کی اگر ترقی چاہیے تو اس کے لیے صحت، تعلیم اور اس کی مالی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے۔ اگر تم کو کاروبار ملے گا تو تم مالی طور پر مستحکم ہوگے۔ کاروبار ملنے کے لیے آج جو ہماری پاور لوم کی صنعت پریشان ہے، اکھلیش بھیا آئے تھے یہاں بول کر گئے تھے کہ بنکروں کے لیے ہم نے اتر پردیش میں فکس بجلی کا بل کا قانون بنایا تھا، اور یہ دیکھ لو جو حالات ہیں نا ہندوستان کے، نتیش کمار جو ہمیشہ پلٹتے ہیں بہت جلدی پلٹیں گے، اور پھر اکھلیش یادو لیڈر بنیں گے، منسٹر بنیں گے۔ اور میں آپ لوگوں سے اس بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ مالیگاؤں شہر میں پاور لوم کی اچھی پالیسی کے لیے ایک قانون ان کے پاس سے ہم جائیں گے مانگنے کے لیے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو لوگ پاور لوم کے علاوہ کسی پروجیکٹ، کسی MIDC میں کوئی ایسا پروجیکٹ چاہتے ہیں جہاں مزدوری کر کے کام کر پائے، ہم وہ قانون، وہ پروجیکٹ مالیگاؤں شہر میں لائیں گے تاکہ جو بمبئی، پونا یہاں کے نوجوان اور لوگ مزدوری چل کرنگی جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی میت میں نہیں آ پاتے اور ان کے لیے میت ساری رات رکی رہتی ہے، وہ نوبت ہمارے اوپر نہ آئے، یہ میں کوشش کروں گی۔ جو لوگ تعلیم کے لیے مہنگی فیس کے لیے اپنے بچوں کو ایڈمیشن نہیں کرا پاتے، اس پرائمری تعلیم کے لیے بہتر انتظام کروں گی، وہ تو میرا ٹارگیٹ ہے۔ کیونکہ یہ پرائمری اسکول میرے اوپر یہ 5 سال کا وزن نہیں ہے میرے کاندھوں پہ، وہ 30 سال کا وزن ہے جو میرے باپ نے روشن گزارا ہے۔ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ میرے 5 سال کے ساتھ ساتھ وہ 30 سال کو بھی میں روشن کروں۔ اس لیے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جو میں کر سکتی ہوں میں وہی بولوں گی۔ آپ کے قریب جو ہاسپٹل ہے اور جو ایک ہاسپٹل عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے تھا اور وہ ایک نااہل ناکارہ آدمی کی رہنمائی کی وجہ سے، دلالی کی وجہ سے دادا بھو سے لے کر چلا گیا، ویسا اچھا ہاسپٹل تاکہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اپنی صحت کے لیے ادھر ادھر نہ جانا پڑے، اس شہر میں ان کا بہتر علاج ہو، اس کی کوشش میں کروں گی۔ آپ سے میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ دیکھو پکے علاقوں میں بھی تم ہو سماجوادی نہالیوں، کچے علاقے میں بھی تم ہو سماجوادی نہالیوں، اور جو پورب سے پچھم تک کے اتر بھارتی اس میں صرف تم ہو۔ یہ سمجھ لو تم سے بڑی طاقت مالیگاؤں میں کوئی امیدوار کی نہیں ہے۔ کہیں مفتی صاحب ہیں تو وہاں آصف نہیں، تم لڑ رہے ان سے، کہیں آصف ہے تو مفتی صاحب نہیں، تم لڑ رہے، اور جہاں میں کھڑے ہوں وہاں تم اکیلے کوئی نہیں ہے تمہارے مقابلے میں۔ اس لیے یہ جو طاقت ہے نا اتر بھارتیوں کی صرف سماجوادی کے ساتھ 35 سے 40 ہزار ووٹ، یہ تو ہماری یہ پاکٹ ووٹ ہے، اور جنرال احمد صاحب کی ووٹ ہے وہ الگ۔ آپ سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ جس طرح ایودھیا میں فرقہ پرستوں پر تم نے سر کچل دیا، اسی طرح جو فرقہ پرست میر جعفر، میر قاسم مالیگاؤں میں آئے ان کا بھی سر کچل دو سماجوادیوں، اور ہمارے
पार्टी के, इसको लहरा दो मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मेरी निशानी साइकिल, वो साइकिल जो बुलडोजर पर चढ़ चुकी है, वो साइकिल है हमारी, और हमको यहाँ इक़्तिदार करना है। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं शहर में राज करने नहीं आई, मैं दिलों पर राज करने आई हूँ तुम्हारे, जैसे लोगों ने मुझे राज किया था। मेरी उम्मीद से कि मेरी माएँ बहनें